लाइट सब मुंह पे मारी। शिट, कुछ वाइट सा दिखाई दिया, मैं डर गई। भाई ऐसा लग रहा है भगवान कसम जैसे चेयर पे कोई बैठा हुआ है। इस कपड़े ने तो मुझे डरा दिया भाई। ऊपर स्क्रीन देख लो, ये कहाँ से आ गया है? ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है। गाइस मेरे को 1 घंटा हो गया, फिर आवाज आई। गाइस देखो, ऐसा लग रहा है कोई है वहाँ पर। कौन है? सच में कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम दीप्ति है और आज मैं एक मूवी देखने आई हूँ एक अबैंडन्ड सिनेमा हॉल के अंदर। तो बेसिकली मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इस हॉल के अंदर जो हॉन्टेड है, मैं अकेले अंदर जाऊंगी और देखते हैं वो लड़की की आत्मा जो सबको दिखाई देती है, क्या मुझे भी दिखाई देती है। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। एक लड़की थी जो एक लड़के को दिखावटी प्यार कर रही थी, दोनों अफेयर में थे। पर एक्चुअली वो लड़की जो थी ना, थोड़ी प्लेगर्ल टाइप की थी, उसके कहीं और भी अफेयर्स चल रहे थे। तो लड़के को कई बार उस पर शक हुआ। तो एक दिन फाइनली उस लड़के ने उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट किया। तो वो किसी और लड़के के साथ इस मॉल तक आती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड फॉलो करते करते उन दोनों के पीछे यहाँ तक आ गया। अब उन्होंने टिकट ली तो उस लड़के के बॉयफ्रेंड ने भी टिकट ली और वो सीधा तीनों सिनेमा हॉल के अंदर आ गए। अब वो एज अ कपल मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। तो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो देख लेता और उससे बर्दाश्त नहीं होता। जो गमछा बांध कर उनका पीछा कर रहा था, उसी गमछे से वो उस लड़की का गला दबा देता है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि नो डाउट यहाँ जो वाइब्स है ना, वो बहुत गंदी आ रही है और मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ये पूरा चारों तरफ से बंद है, जिसकी वजह से यहाँ कोई एयर वेंटिलेशन नहीं है। बहुत गंदी स्मेल आ रही है और बहुत घुटन और गर्मी है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए, इससे पहले यहाँ कुछ हो, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। भाई इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, कसम से मैं आपको बता नहीं सकती। पहले नीचे की कंडीशन देख लो। और यहाँ पर अंदर घुसते ही मुझे 2 स्पीकर दिखाई दिए हैं। और अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और रात के 12:30 बजे हैं। आई डोंट नो, सच में तो बहुत क्रीपी सा है। यहाँ की सीट्स भी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी हैं और एक अजीब सा साउंड आ रहा है। शायद स्क्रीन भी आपको नहीं दिख पा रही होगी। और एक्चुअली ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है अकेले का, तो इसलिए मैं ज़्यादा लाइट्स भी ऑन नहीं कर सकती क्योंकि कोई देखे। तो हमें पहले थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, है ना। ओह भाई, क्या हुआ ये? सच में मेरी जान निकली पड़ी है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। और ऊपर से मैंने आज कपड़े थोड़े गलत डाल लिए। पूरी सीट्स की हालत इतनी ख़राब हो रखी है। ये देखो भाई, कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। मतलब ये देखो, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो मैंने ऐसे करके फ़ोन लाइट सब मुंह पे मारी। शिट, क्या हुआ? 1 मिनट, कुछ हुआ? ये पानी सा कहाँ से आया है? थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रही हूँ और मेरे कपड़े बहुत बेकार हैं आज। और ये स्पीकर बीच में कैसे आ गया? तो यहाँ से इनका आई गेस एग्जिट हो। ये गेट भी खुला हुआ है। देखो, अब और आगे चलते हैं। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चेयर हिल रही है। कुछ है, कोई शैडो दिखाई दी मुझे। कुछ वाइट सा दिखाई दिया, मैं डर गई। तो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि जब वो लड़की मरी उसके कुछ समय बाद तक भी सिनेमा हॉल को चालू किया गया। बट फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ के जो स्टाफ था, जो साफ़ सफाई करते थे, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। क्या है? कोई है क्या? कोई है? कोई है यार? कुछ हिल रहा है। 1 मिनट भाई, ये चेयर हिली। नीचे चलते हैं। ओ भाई, ये हिल रही है अपने आप। थोड़ा और नीचे चलते हैं। भाई सच में बहुत डर लग रहा है। देखो कितनी मिट्टी जमी पड़ी है, जैसे सालों से इन पे कोई आया नहीं है। अब थोड़ा मैं आपको स्क्रीन के पास लेके चलती हूँ। ओए यार, ये क्या हो रहा है? तो मेरा पैर भी अटक गया। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो लड़की, ये सिनेमा हॉल स्टार्ट कर दिया था उस लड़की की डेथ के बाद। पर यहाँ के जो सफाई करने वाले थे, जो रात को शिफ्ट ख़त्म होने के बाद लास्ट मूवी के बाद सफाई करते थे,
उनको वो लड़की बहुत परेशान करती थी। कई सारे लोगों ने उस लड़की को चेयर के ऊपर बैठकर रोते हुए देखा है क्योंकि वो बेमौत मरी थी। उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पर इंसिडेंट हुए, 1-2 लोगों की और मौत हुई। भाई ऐसा लग रहा है भगवान कसम जैसे चेयर पे कोई बैठा हुआ है। ऐसी आवाज़ आई है हिलने की, देखो साउंड सुनो। थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे। ओ यार इस कपड़े ने तो मुझे डरा दिया भाई। ये भाई इसके ऊपर मैं पैर नहीं रखने वाली हूँ। ये कहाँ से आया है? कहीं वही कपड़ा तो नहीं है जिससे उसका गला घोटा था? गाइस ये देखो, अभी वो मैं नीचे दिखाती हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है। कुछ यार ये रेलिंग की आवाज़ आ रही है। कौन है? कोई है क्या? देखो गाइस मैं ऊपर से नीचे तक आई हूँ। एक बहुत कोई है? आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? देखो ये एक रेलिंग है लोहे की, ये किसी के हाथ का निशान भी है यहाँ पर। एक काम करती हूँ मैं पहले यहाँ से नीचे चलती हूँ। कोई है? कोई है क्या? कोई है? और मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है? कोई है? तुम क्या हो रही है? अब मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रही हूँ। यार क्या हो रहा है ये? भाई मुझे ना ऐसा लग रहा है जब से मैं चल रही हूँ कि मुझे ये कहाँ से है? कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? भाई ये कहाँ से आ गया? गाइस कुछ तो है यहाँ पे एबनॉर्मल सा। एक सेकेंड। एक्चुअली ना हम लोग कहीं एक शादी पे गए थे, उसके बाद मैं घर गई और उसके बाद मैं गाड़ी लेके अकेले निकल गई। और अगर मैं ऊपर जाती तो शायद मैं आ नहीं पाती, इसलिए मैं कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई। और आज मैंने कपड़े डाल के बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा है यहाँ पर और मुझे लग रहा है मेरी चप्पल भी टूट गई है। भाई ये कहाँ से उड़ता हुआ आया है? एक मिनट देखिए। ये क्या बवाल है? अगर ये मेरे सर पे लग जाता तो? कोई मुझे परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। अंदर कोई? ये तो फायर वो है। कोई है? मैं एक बार ना आपको ना दोबारा पूरा दिखा देती हूँ, क्या पता कुछ ऐसा हो जो मुझे ना दिखाई दे रहा हो, आप लोगों को दिखाई दे। एक बार ना आप देखो, आपको ना ये डस्ट दिखाई दे रही होगी कैमरा के सामने। देखो कितनी डस्ट है अंदर, कितना। क्या ये आवाज़ आ रही है? कोई है? मेरे पीछे कोई है? ये देखो कितना डस्ट उड़ रहा है कैमरे में, देखो भाई। ये देखो यार, एक सेकेंड। वो दिख रहा है आपको ऊपर? एक मिनट यार, मेरे पास आज लाइट भी नहीं है। ये देखो ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है। देखो ये वो वाला रूम है जहाँ से वो लाइट पड़ती है और उसके बाद स्क्रीन ऑन होती है। एक बार स्क्रीन देख लो। ये कहाँ से आ गया है? क्या हो रहा है ये? भाई बहुत हालत ख़राब हो रही है तो फिलहाल स्क्रीन देख लो। इसकी स्क्रीन भी पूरी डैमेज हो रखी है। मैं फ़ोन पकड़ूँ कैसे करूँ? देखो पूरी स्क्रीन डैमेज है ना। और यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ दिखाई दी है ना, ये देखो 1-2 लाइट ना बाहर की तरफ जली हुई हैं जिसकी वजह से इतनी रोशनी। ओए क्या है ये? कौन है? एक मिनट। फ़िलहाल अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खड़ी हूँ तो मुझे कोई देख रहा है खड़े खड़े। अब मैंने ये चैलेंज लिया है तो इसे मैं पूरा करके जाऊँगी। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़ अगर कोई है तो मुझसे बात करे। मुझे यहाँ से आवाज़ आई है। तो कुछ नहीं है। मैं
आपको बता नहीं सकती, मेरे गले के अंदर एक कोई है। कौन है? कौन है? यार मैं क्या करूं? मुझे बहुत कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है और मेरी आंखों के अंदर पसीना जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी आंखें भी अब बंद हो रही है। तो फ़िलहाल मैं इस चैलेंज को बिना पूरा किए नहीं जाऊंगी यहाँ से। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी देर बैठते हैं, मैं कैमरे को बंद करती हूँ और अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। 1 hour later. गाइस मेरे को 1 घंटा हो गया, फिर आवाज़ आई। यही आवाज़ कंटिन्यू मुझे बहुत देर से आ रही थी। अब मैं एक काम करती हूँ, मुझे लग रहा है कोई है वहाँ पर। एक मिनट आपको भी दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है गेट के पास कोई है। मुझे लिटरली यहाँ पर ना ऐसा अंधा अंधा फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है दिखना बंद हो गया है मुझे। एक सेकेंड, ये देखो। अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं। एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। भाई एक्चुअली कपड़े भी चप्पल के नीचे दबे जा रहे हैं। चलो ऊपर चलते हैं। लिटरली इस गेट को भी नीचे से नहीं देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंखों में कुछ हो गया है मेरी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पे रुकती हूँ और देखते हैं। गाइस देखो, ऐसा लग रहा है कोई है वहाँ पर। आपको कोई शैडो दिख रही है? फ़ोन को भी कर लिया। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। मुझे बहुत घुटन हो रही थी, मुझे बिल्कुल लिटरली सांस नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि चैलेंज तो कैसे भी करके पूरा करना है। इससे पहले मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाती हूँ, थोड़ा लंबा ब्रीथ करती हूँ और उसके बाद अंदर आऊँगी। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखो इतना, देखो ये देखो, कैमरे के फ्रेम में आपको डस्ट दिख रही होगी। ये सारी डस्ट मेरे अंदर गई है और मुझे करीब करीब 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पर। वापस पूरा एक सिनेमा हॉल नज़र मारो दोबारा से। ये देखो, ये सच में बहुत स्केरी है, बहुत स्केरी है गाइस। देखो फिर कोई आवाज़ आई। कोई है क्या गेट के पास? ये देखो, ऐसा लग रहा है वहाँ पे किसी की आंखें हैं। कोई है? कंटिन्यू किसी की आवाज़ें आ रही हैं। ये फ्लैश लाइट, कोई है? प्लीज़ अगर कोई है तो बोलो। एकदम सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है और ये सन्नाटा आपको खा रहा है। कोई है? तो गाइस यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 घंटे लगे और बहुत मुश्किल से रात के टाइम पे मैंने ये सर्च किया और अंदर तक आने में 6ठे फ्लोर पे है ये सिनेमा हॉल। मेरी हालत ख़राब हो गई और यहाँ की लिफ्ट्स भी काम नहीं करती है। तो सच बताऊँ तो अब मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर ना बैठ जाना चाहिए। तो एक काम करती हूँ, इस सीट पर बैठती हूँ। खतरे की घंटी है, सीट नंबर 13। सो भाई एक्चुअली क्या है ना, वो लड़की, भाई मर गई, क्या हो गया? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो वो लड़की अपनी मदर को दवाई दिलाने के बहाने घर से निकली थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को यही रीज़न दिया था कि मैं अपनी माँ को दवाई दिलाने जा रही हूँ, और वो सिनेमा हॉल में यहाँ आ गई। और उसके बॉयफ्रेंड को, क्या हो रहा है ये, उसके बॉयफ्रेंड को ना शक था उसके ऊपर, इसीलिए उसने उसको फॉलो किया था। तो फिलहाल अभी सीट पे बैठते हैं और मैं सीट में बैठ तो गई हूँ पर वो सब कुछ मेरे मुंह में जा रहा है। कौन है? कौन है? कौन खींच रहा? कौन है? मेरी चुन्नी किसी ने खींची। कौन है? कौन है? कोई नहीं है। कौन है? चुन्नी खींची है किसी ने। एक सेकेंड गाइस, आई स्वेयर मेरी चुन्नी किसी ने खींची। कौन है? कोई है, सच में कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।